नवरात्र में वो भी भगवा पहनकर छी 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 ऐसे साधुओं पर तो थूकता है भारत। ये साधु नहीं हो सकते भाई, ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। पहले सुन नहीं रहे, लेवल कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। ऐसे लोगों को सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। मान है फिर मान बोलते हैं आप, खबरदार जो हिंदू धर्म को बदनाम किया। माफी मांग रहे हैं, वीडियो आया है सामने, माफी मांग रहे हैं। हम आपको अभी एक चाटा मारते हैं, माफी मांग ले, हो जाएगा। कोख से जन्म लिया जाता है, उसके साथ बलात्कार करने की बात कोई साधु नहीं कर सकता। यह निश्चित तौर पर गुंडा मवाली है। प्रभु श्री राम नारी के सम्मान में लंका तक का यात्रा तय किया, रावण का वध किया। वो रावण का ही वंशज हो सकता है जो महिलाओं के अपमान की बात कर सकता है। वो कौरव का ही वंशज हो सकता है कि द्रौपदी जैसी नारी का चीर हरण कर सकता है। वो कंस ही हो सकता है देवकी माँ जैसे नारी को जेल में डाल सकता है। एक महंत है उत्तर प्रदेश में, बताया जा रहे हैं, उनका नाम जो है मुन्नी दास बताया जा रहा है। और साथ ही साथ में ये भी ट्रोल चल रहा है कि उनके बयानबाजियां जो है इतनी आपत्तिजनक है कि आदमी सुन भी नहीं सकता है। हालांकि महिलाओं को घर से निकाल के करने की धमकी दे रहे हैं और किसी खास समुदाय को जो है टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को यूपी पुलिस ने संज्ञान तो लिया है, केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक अरेस्टिंग नहीं की गई है। इसी को लेकर के तमाम जगहों पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जब संत महात्मा इस तरह की बयानबाजियां करेंगे तो क्या छवि बन करके उभरेगी, ये जानने वाली बात है। इस तमाम मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पर माने जाते हैं तिलकधारी पंकज जी मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि क्या है पूरा मामला, ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है पंकज जी। अभी एक मामला थमता नहीं कि दूसरा मामला चल जाता है। ये महंत जी तो कह रहे हैं कि घर से निकाल करके मैं बोल भी नहीं सकता, क्या चल रहा है ये सब? देखिए, साधु और संत का मतलब है संतुलन बनाना। साधु मतलब समझिए साफ और स्पष्ट हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जो सबको बराबर नज़र से देखता हो, जो किसी दूसरे का अहित ना सोचता हो, वही आदमी साधु होगा। आपने कहा, आपने देखा भी होगा रामायण में महर्षि विश्वामित्र जिसने अपना राजपाट छोड़कर भगवा वस्त्र पहनकर तपस्या में लीन हुए, वो हुए साधु। और साधु तो कालिनेमी राक्षस और रावण ने भी साधु का वेश पकड़ा था, तो उसको साधु थोड़े ना कहेंगे। समझिए, देश में अभी जो परिस्थितियां हैं, कुछ तथाकथित बलात्कारी, व्यापारी, ठग, महाठग, लुटेरा साधु के बेस में है। तो ये चीज़ सरकार को साधुओं की सर्वे करानी चाहिए कि कौन लोग रियल में साधु हैं और कौन लोग धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, देश लूट रहे हैं। कहीं कोई हत्यारोपी है, कहीं कोई बलात्कार रोपी है, कहीं करोड़ों का भूमाफिया है। तो ऐसे ही साधुओं की श्रेणी में ये धर्म विरोधी लोग हैं। हमारा धर्म, खास करके मैं जिस धर्म हिंदू धर्म से आता, हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों में इंसान को ही सबसे ज़्यादा समझदार बुद्धिमान माना गया है। समझिए, 84 लाख योनियों का भरण पोषण कैसे होगा, इसके लिए परमपिता परमेश्वर ने हमारी उत्पत्ति की है। पीपल का पेड़ चूँकि 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमें पूजने की व्यवस्था की गई है कि हम उससे सांस लेंगे। हम मछलियों को दाना डालने की बात है, कुत्तों को खिलाने की बात है, गाय को खिलाने की बात है, मतलब आप समझिए पक्षियों को खिलाने की बात है। तो ऐसे धर्म में एक साधु संत के द्वारा जिस कोख से जन्म लिया जाता है, उसके साथ बलात्कार करने की बात कोई साधु नहीं कर सकता। ये निश्चित तौर पर गुंडा मवाली है। समझिए, ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरीके की बातें बोलते हैं। प्रभु श्री राम नारी के सम्मान में लंका तक का यात्रा तय किया, रावण का वध किया। वो रावण का ही वंशज हो सकता है जो महिलाओं के अपमान की बात कर सकता है। वो कौरव का ही वंशज हो सकता है कि द्रौपदी जैसी नारी का चीर हरण कर सकता है। वो कंस ही हो सकता है देवकी माँ जैसे नारी को जेल में डाल सकता है। तो नारी सम्मान की बात हमारे आराध्य देव राम और कृष्ण ने सिखाया। माफी मांग रहे हैं, वीडियो आया है सामने, माफी मांग रहे हैं। हम आपको अभी एक चाटा मारते हैं, माफी मांग ले, हो जाएगा। आप बताइए। समझिए, ये सब 2024 तक चलेगा। ये बहुत बड़ी साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है।
नहीं तो आपने देखा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, वही राज ठाकरे हम बजरंग, अरे भैया तो बजरंग बली पर हनुमान चालीसा पढ़ने में तुमको शर्म आ रहा है? जिसका व्यापार नहीं चलता हो वो यहाँ हिंदुस्तान में जाति धर्म के नाम पर अनर्गल बयान बोलता है और अपने आप को अपना व्यापार करता है। यही तो काम बचा है देश में। चूँकि देश का कानून व्यवस्था इतना लुंज पुंज हो गया है कि ऐसे अराजक तत्वों को जेल के अंदर डाल देना चाहिए जो समाज में नफरत फैलाता हो। महिलाओं को तार तार करने वाला है बयान। बिल्कुल, महिला तो महिला होते के मुंह से, फिर महंत, इसको महंत कैसे बोलिएगा आप? साधु मतलब आप समझते हैं जो एक समान नज़र से दूसरे को देखता हो, जो जंगल में जाकर तपस्या करता हो, प्रभु की नाम जपता हो। साधु का मतलब है व्यापार करना। आप तो रामदेव को भी कहते हैं कि ये साधु है। कहाँ से साधु है? साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में। ये धर्म की आड़ में, आप समझिए, ये लोग धर्म की आड़ में अपना व्यापार चलाते हैं, अपना गुंडाई पर पर्दा डालते हैं। गुंडा मवाली का भाषा बोलता है तो वो साधु नहीं हो सकता है। बुलडोजर चलेगा ऐसे बाबाओं पे? अब ये तो उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ उर्फ बाबा बुलडोजर नाथ से पूछिए कि उनमें अगर हिम्मत है तो वैसे लोगों पर बुलडोजर चलाएं। अगर नहीं चलता है इसका मतलब समझिए कि इन्हीं के सर्कस का एक टीम है वो बाबा, जो ऐसा बयान इसलिए बोला है कि 2024 तक भारत में हिंदू बनाम मुसलमान का सवाल सिर्फ मुस्लिम औरतों का नहीं किया है ना, केस दर्ज कर लिया है। क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ आप लोग? जांच की प्रक्रिया चल अरे रही है। फिर वही बात, सैया हुआ कोतवाल हम नंगटे नाचमना, आप ही मुंसिफ आप ही कातिल है। जांच हुआ? अरे जांच तो बैठा था अजय मिश्रा और टेनी महाराज के बेटे पर, कुछ हुआ? आप बताइए। जांच तो बैठा था राम रहीम पर, क्या उसको Z+ सुरक्षा दिए, पंजाब चुनाव में निकाल के लाए? जांच तो सब पर बैठता है। महंत के चोले में बैठे हुए ऐसे शख्स के मुंह से जो है ऐसे नफरती बयान क्यों निकल रहे हैं? ये देशद्रोही लोग हैं, ये सावरकर और गोडसे के लोग हैं जो अपने ही मुल्क में ये उस तरीके के कुकृत्य करते हैं। हमारा धर्म नारी सम्मान की बात कहता है, नारी सर्वत्र पूज्यते की बात कहता है। खास करके नवरात्र के समय में जहाँ कन्या पूजने की व्यवस्था हमारे धर्म में है, ऐसे में एक फर्जी के द्वारा इस तरीके की बात कहना, महिलाओं के अपमान की बात कहना सरासर गलत है। यह हिंदू धर्म को बदनाम करने का बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। ऐसे लोगों को सजाए मौत की सजा देनी चाहिए, फांसी की तख्तों पर लटकाया जाना चाहिए। जो जिस नारी के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, आप एक ईंट बांधकर पेट में चलो, आपसे चला नहीं जाएगा। सोचिए, अपने दूध से सींचती है, हमें परवरिश देती है, उस महिला के बारे में आप ऐसा बोलेंगे? हैं? ऐसा बोलेंगे? तो बुलडोजर नाथ क्या बोला था? गाय भैंस और महिलाएं सब सुरक्षित हैं। बताइए भाजपा में कैसा कैसा चिड़िया है कि महिला को गाय भैंस से तुलना कर रहा है। फिर वही बात, इस जो महंत जी हैं जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, महंत है फिर मान बोलते हैं आप। खबरदार जो हिंदू धर्म को बदनाम किया आप लोगों ने। उनको नाम जब बताया जाता है कि महंत, जो महंत दास जी उनका नाम लिया जाता है, तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, तो आप लोग उसको बीजेपी से क्यों जोड़ना चाहते हैं? एक बात बताइए, गाय भैंस महिलाएं सब सुरक्षित है। आप पहले सुन नहीं रहे, लेवल कर रहे। अरे किसी जाति धर्म में जन्म लेना गुनाह है क्या? जैसे आपकी माँ वैसे उसकी माँ में कोई अंतर होता है क्या? बहनों में कोई अंतर होता है क्या? बेटियों में कोई अंतर होता है क्या? अगर कोई आपके बेटी के बारे में बोले, आपकी बहन के बारे में बोले, आपकी माँ के बारे में बोलो, तो जिंदा रहना बेकार न है। ये सरासर कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। क्यों नहीं उसके घर पर बुलडोजर चला रही है? क्यों नहीं उसको जेल में डाल रही है? देश का कानून व्यवस्था है रह गया है क्या? कोई सिस्टम नहीं है। विरोध प्रदर्शन किया, उनको डिटेन कर लिया गया दिल्ली पुलिस के पत्रकार, आपके पत्रकार साथियों को नंगा कर दिया गया। क्या कहिएगा? गाइए ना, ठुमका लगाइए ना, वहाँ गाइए, ठुमका लगाइए। अभी तो नंगे किया, अंडरवियर में छोड़ा है, कुछ दिन में अंडरवियर खोल देगा, तो क्या कहिएगा आप बोलबे किया है वहाँ का SHO मनोज सोनी कि कहीं फांसी न लगा ले। ऐसा लॉजिक नहीं पेश करना चाहिए। एक साधु संत, कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म गुरु की एक मर्यादा होती है। इसने मर्यादा को खोया है, हिंदू धर्म को तार किया है, हिंदू धर्म को बदनाम किया है। एक सच्चे हिंदू होने के नाते हम ये मांग करते हैं कि जो भी लोग फर्जी हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, इन लोगों को फांसी के फंदों पर झुलाया जाए, हिंदू धर्म को बदनाम होने से बचाया जाए।
ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है हिंदू धर्म को बदनाम कर। आने वाली नस्लें हिंदू धर्म को क्या कहेगी, आप बताइए क्या कहेगी कि हिंदू धर्म में किसी की बहन बेटियों को इज्जत आबरू लूटने की बात कहता है। हिंदू धर्म में नारी के सम्मान की बात कहता है, नारी के हिफाजत की बात की जाती है, नारी के सुरक्षा की बात की जाती है। यह है हिंदू धर्म। आप कह रहे हो तो ऐसे बाबाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्या निश्चित तौर पर मानसिकता हो गई है? मानसिकता कुछ नहीं हुआ है, सस्ती लोकप्रियता और समझिए सस्ती लोकप्रियता और कहीं ना कहीं सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर ये ऐसा बयानबाजी दे रहे हैं। देश में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। देश के जो आपसी भाईचारा है, अमन भाईचारा है, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर ऐसे हिंदू धर्म के दुष्प्रचारकों लोगों पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हिंदू धर्म बदनाम होने से बचे। तो क्या लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी इस पूरे मसले को देखते हुए? हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर पूरा भरोसा है और बाबा बुलडोज़र नाथ से उम्मीद करते हैं कि वो निश्चित तौर पर उनके घर पर भी बुलडोज़र चलाएं। समझिए, ऐसा नहीं कि ना घर बसा हमारा ना घर बसने देंगे तुम्हारा, उस हिसाब से ना बोलें तो नहीं कह सकते। लेकिन माँ बहन बेटियाँ तो माँ बहन बेटियाँ हैं, चाहे वो किसी की भी हो। आप भी तिलक लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इस तरीके के महंत जब इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो मन में क्या चल रहा होता है? ये महंत है ही नहीं। आपने रामायण नहीं देखी, मैंने आपको क्या समझाया? आप अपना नाम राजा हरिश्चंद्र कर लोगे तो राजा हरिश्चंद्र थोड़े न हो जाओगे। अगर आप भगवा पहन लोगे, रामायण ने साफ साफ दिखाया है कि कालनेमी राक्षस और रावण दोनों ने भगवा वस्त्र पहना, तो वो साधु नहीं ना हुआ, वो राक्षस ही कहलाया। इसलिए तो राक्षस कहलाया, चूंकि रावण, कौरव और कंस तीनों का समूल नाश किस लिए हुआ? नारी का अपमान करने के लिए। नारी का अपमान करोगे तो राज, धर्म और वंश तीनों नाश हो जाएगा। यह बात रामायण महाभारत सबने दिखाया है, तो आप सोच ही नहीं रहे। नारी सम्मान की बात कहता है हमारा धर्म। नवरात्र में वो भी भगवा पहनकर छी 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 ऐसे साधुओं पर तो थूकता है भारत। ये साधु हो ही नहीं सकता, ये पूछता है भारत, ऐसे साधुओं पर थूकता है भारत। ये साधु नहीं हो सकते भाई, ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, ये रावण, कौरव और कंस के लोग हैं। अगर साधु होते तो माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात कहते, इनके सम्मान की बात कहते, कम से कम ये नवरात्र का ख्याल किया होता। आज हमारे नवरात्र में अष्टमी नवमी को कन्या पूजने की व्यवस्था है, फिर इस तरीके की बातें बोलना कहीं से न्याय संगत नहीं है। माँ दुर्गा इन्हें सद्बुद्धि देना ताकि माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित रह सकें।